नमस्कार मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्र, जैसे हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, हमें आशा है कि आप इसे अवश्य समझेंगे और प्रभु की महान आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हम अपने अध्ययन के प्रारंभ में हैं, इसलिए कृपया आप इस प्रकार योजना बनाएं ताकि प्रत्येक अध्ययन में आप हमारे साथ उपस्थित रह सकें। और जैसे हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो कृपया दूसरों को भी इस कार्यक्रम के विषय में अवगत कराएं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए। और सचमुच में लोग यह जानना चाहते हैं मित्र कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन कैसे करें। पवित्र शास्त्र के इस अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए 3 प्रकार के कदम हैं, जिसे हम अवलोकन, प्रतिपादन और व्यवहारिक कह सकते हैं। अवलोकन हमेशा प्रश्न उत्पन्न करते हैं, अर्थात जब आप पवित्र शास्त्र के पुस्तकों, अध्यायों और पदों में आएंगे तो आप ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यह क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न जो आप पूछेंगे वो उसके अनुवाद हुए शीर्षक के ऊपर आप पूछेंगे और इससे यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि इसका अर्थ क्या है। और जब आप पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तो उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए तीसरा प्रश्न जो आप पूछेंगे वो है कि मेरे लिए इसका क्या अर्थ है। मित्र, यह बहुत ही रोचक है कि अवलोकन क्या कहता है। मुझे याद है एक व्यक्ति के विषय जो कई वर्ष पहले पवित्र शास्त्र के अध्ययन में अनेक संदर्भों को लेकर आया करते थे और मैं उनसे कभी कभी यह पूछता था कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, और वो बुजुर्ग व्यक्ति यह कहते थे कि मैं इसका अर्थ समझ गया हूँ। मित्र, वो प्रत्येक अध्ययन में सभी पदों को गंभीरता के साथ अवलोकन करते थे। जब आप एक बार प्रश्न का उत्तर पा जाते हैं तो आपको उसका अर्थ जानने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे इस अध्ययन में जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है तीसरा प्रश्न कि मेरे जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है। यह अध्ययन कोई शैक्षिक अध्ययन नहीं है और न ही हम इस अध्ययन से आपको पवित्र शास्त्र का विद्वान बनाना चाहते हैं, परंतु इस अध्ययन से हमारा दर्शन यह है कि पवित्र शास्त्र को पढ़कर और समझकर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकें। मेरे श्रोता मित्र, जब आप इस अवलोकन के भाग में आते हैं तो आपको स्वयं से इस प्रकार प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या यहाँ कोई उदाहरण है या नमूना है जिसका अनुसरण करना है, या कोई चेतावनी है जिससे सावधान रहना है, या फिर कोई आज्ञा है जिसका पालन करना है, या कोई ऐसा पाप है जिसे छोड़ना है। क्या यहाँ परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के विषय कोई नई सच्चाई है, या मेरे जीवन के लिए कोई नई सच्चाई है? क्या यहाँ ऐसा कोई शब्द है जो प्रेरणादायक, चुनौतीपूर्ण और शांति देने वाला है, या फिर क्या कोई ऐसा प्रश्न है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ, या क्या उस वचन से संबंधित कोई और वचन है जो आपको प्रश्न के उत्तर पाने में सहायक हो? मेरे मित्र, हमारे इस बाइबल अध्ययन के लिए कुछ नियम हैं जिसे जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें पहला यह है कि जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो यह ध्यान में रखें कि जीवन में किसी बात को लागू करना व्याख्या करने से बहुत अंतर है। जैसे व्याख्या करना एक है, परंतु उसी वचन को जीवन में लागू करना हजारों हो सकते हैं। अर्थात पवित्र आत्मा विभिन्न रीति से परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में लागू कर सकता है। और जैसे बाइबल वह पुस्तक है जिसका संपूर्ण सारांश मसीह यीशु के विषय लिखा है, सो मित्र, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो मसीह को हर समय सामने रखकर पढ़ें। जब आप पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो ध्यान रहे कि आप उदाहरण, नमूना और चेतावनी के विषय में देख रहे हैं। पुराने नियम की प्रथम 17 पुस्तकें ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिसमें व्यवस्था
व भविष्यवक्ता की पुस्तकों में बहुत सारे इतिहास की बातें हैं। और जब आप इन ऐतिहासिक पुस्तकों को देखते हैं तो आप उदाहरण, नमूना व चेतावनी के विषय में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 22 से 24 पद को यदि हम देखें तो यहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक था। सो इस ऐतिहासिक सच्चाई में कोई संदेह नहीं है। इस्माइल अरबियों का और इसहाक यहूदियों का पिता ठहरे। यही है इतिहास। और जब भी आप इन ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, ध्यान रखें मित्र कि वहाँ उदाहरण, नमूना व चेतावनी पाए जाते हैं। पवित्र शास्त्र अध्ययन के लिए अगला नियम है कि हमेशा रहस्यमय और अस्पष्ट पद हमें समझ में नहीं आते और अधिकांश पद बहुत कठिन होते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन गंभीरता व प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा हमें सभी रहस्यमय बातों को समझा सके। इस अध्ययन के लिए अगला नियम है कि कभी भी वचन में यह कहकर नहीं आए कि मुझे पहले से मालूम है। एक बार एक महिला समस्याओं से घिरी हुई थी। एक पास्टर होने के नाते मैंने उसे पवित्र शास्त्र के कुछ पदों को बताया, परंतु उसने मुझे उत्तर दिया, पास्टर जी कृपया मुझे उलझन में और न डालें, मैं इन्हें जानती हूँ। मित्र, कुछ लोग वचन में इस प्रकार आते हैं कि उनके मन और मनोबल पहले से तैयार रहते हैं। यह परमेश्वर के लिए भी कठिन है कि ऐसे लोगों को वचन से समझाए, क्योंकि ये वचन पर विश्वास नहीं करते। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप वचन को सीखते हैं सो इसके पहले कि आप किसी और को सिखाएं, आप उस पद के अर्थ को समझें एवं आप स्वेच्छा से उसका पालन भी करें। और विशेष बात यह है कि परमेश्वर पिता अपने वचन द्वारा हमसे बातें करते हैं। सो जब भी आप परमेश्वर के वचन के समीप जाते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर पिता से मांगें कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गुण बातों को आपके सामने प्रकट करे और आप उनको समझ सको। भजनकार दाऊद अपने भजन में इस तरह से कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और इसी तरह से आप परमेश्वर के वचन में आ सकते हैं, एक बाइबल विद्वान के जैसे नहीं, परंतु अपने मन व हृदय को खोल दें ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत कर सके। और परमेश्वर से दाऊद के समान एक प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि जो सच्चाई आपने मेरे लिए अपने वचन में रखी है उसे मैं देख सकूं। मेरे श्रोता मित्र, परमेश्वर के वचन में पहुंचने का यह एक अच्छा तरीका है। सो आप जब भी वचन पढ़ते हैं प्रभु से अवश्य प्रार्थना करें। पवित्र शास्त्र पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसे पद सामने आते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, जैसे पहला पतरस उसका 3 अध्याय 19 पद। पिछले दिनों में मैंने एक टीका को देखा ताकि इस पद को समझ सकूं, परंतु टीकाकार ने लिखा है कि इस पद के विषय कोई नहीं जान सकते। सो मेरे मित्र, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार के पद हैं, पर आप उसके लिए निराश न हों। आप अपना अध्ययन जारी रखें। व्यवस्था विवरण के 29 अध्याय के 29 पद में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। किसी ने मार्क तवाइन से कहा, मुझे बाइबल पसंद नहीं है क्योंकि अनेक पद हैं जिसे मैं नहीं समझ सकता। परंतु मार्क तवाइन ने कहा कि मुझे उन पदों के लिए कोई चिंता नहीं जिन्हें मैं नहीं समझता, परंतु मुझे उन पदों की चिंता है जिन्हें मैं पढ़कर समझ गया हूँ। सुमित्र, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में हैं जिन्हें वो किसी को भी नहीं बताना चाहते, परंतु कुछ और बातें हैं जिसे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि हम उसका अनुसरण करें, उन वचनों का पालन करें और परमेश्वर की आज्ञा को मानें। सो उन गुप्त बातों के लिए आपका विश्वास असंतुलित न हो,
क्योंकि वो परमेश्वर के वश में हैं। पवित्र शास्त्र के कोई भी वचन किसी मनुष्य के विचारधारा के आधार पे पूर्ण नहीं हुई, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मित्र, पवित्र शास्त्र ही हमारे लिए एक अच्छा टीका है। आप वचन को समझने के लिए सब प्रकार के आत्मिक औजार को ले सकते हैं, परंतु बाइबल रखना न भूलें। मित्र, अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो विशेष करके पुराने नियम को पढ़ने के समय सहायक सिद्ध होते हैं, अर्थात जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और उसके सच्चाइयों को देखते हैं तो बिना किसी संदेह के आप उस पर विश्वास करते हैं। परंतु जब कई लोग योना की पुस्तक में आते हैं तो वे विचार करने लगते हैं कि क्या मगरमच्छ मनुष्य को निगल सकता है, और अनेक लोग इस पर बहस करते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। पर श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस योना के पुस्तक में हमारे लिए एक महान सच्चाई है। जब हम अपने अध्ययन में इस पुस्तक पर आएंगे तब मैं उन सच्चाइयों को आपके सामने लाऊंगा जिन्हें परमेश्वर हमें इस पुस्तक के द्वारा सिखाना चाहते हैं। सो जब भी आप योना की पुस्तक पढ़ते हैं या आदम और हवा के विषय या फिर पुराने नियम के किसी भी घटना को पढ़ते हैं तो आप इस प्रश्न में आए कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या तात्पर्य है। आप स्वयं परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर पिता, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा कौन सी सच्चाई मुझे दिखाना चाहते हैं। भजन संहिता 119 के 160 पद में पवित्र शास्त्र के विषय इस प्रकार लिखा है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है। हाँ मित्र, मेरे लिए यह वचन ऐसा कहता है कि जब तुम पवित्र शास्त्र में आकर उसके सच्चाइयों को देखते हो तो उन सच्चाइयों की खोज करो, अर्थात दूसरे शब्दों में उसको पाने के लिए एक बड़ा संकल्प करो और उस महान सच्चाई को प्रारंभ से प्राप्त कर लो कि परमेश्वर उस विषय में क्या कहता है और उसका संपूर्ण सारांश क्या है। और उसी तरह से हम बाइबल के अन्य पुस्तकों में आए, विशेष करके नए नियम में आकर ये देखें कि उस विषय का सार क्या है। और जैसे रोमियो की पत्री और इब्रानियों की पत्रियों में इस प्रकार के खुलासा हैं जो प्रायः बाइबल की संपूर्ण पुस्तकों में होकर चलते हैं। इन पत्रियों के प्रारंभ से अंत तक के अध्यायों में दूसरे पुस्तकों का भी वर्णन पाया जाता है। 13वीं शताब्दी तक अध्याय एवं पद नहीं आए थे। कैथोलिक कलीसिया के प्रधान, जिन्हें कारो कहते थे, उन्होंने बाइबल के अध्यायों का विभाजन किया। फिर 13वीं शताब्दी में अध्यायों से पद का विभाजन हुआ, जैसे हम आज पद और अध्याय कह सकते हैं। पौलुस प्रेरित अपने पत्रियों में ये कभी नहीं सुने थे कि पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13 पद, क्योंकि जब उन्होंने अपनी पत्रियां लिखी थीं तो वे नहीं जानते थे कि आने वाले दिनों में अध्यायों और पदों में ये बांट दिए जाएंगे। मेरे मित्र, अक्सर ये अध्याय एवं पद हमारे अध्ययन और मनन के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं, परंतु कभी कभी ये हमारे विचारों को बहका देते हैं और पुस्तकों का लेखक जो कहना चाहते हैं उस सच्चाई से हम बाहर चले जाते हैं। इसलिए जब भी आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस पद के आगे व पीछे देखें और उसके संदर्भ को देखें कि वचन उसमें क्या कह रहा है। कभी कभी उदाहरण देते समय या वचन बताते समय हम वचन की सच्चाई से बाहर चले जाते हैं और वचन के एक ही भाग पर प्रकाश डालते हैं, जिससे उस वचन को दूसरे रूप से समझ जाते हैं। परंतु आप इस बात पर ध्यान रखें कि जिस वचन पर आप मनन कर रहे हैं उसका संदर्भ क्या कह रहा है। हर समय आप अपने मूल पाठ और संदर्भ में बने रहें और विशेष करके ये ध्यान में रहे कि पवित्र शास्त्र वो पुस्तक है जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हमसे बातें करता है। इसके पहले कि आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें और उस पर मनन करें, प्रार्थना पूर्वक वचन के पास आएं, प्रभु से आत्मिक ज्ञान मांगें, तभी आप भली भांति वचन के संदर्भ को समझ सकते हैं। जिस तरह सामुएल ने परमेश्वर पिता से कहा, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है, अर्थात जो कुछ आप कहेंगे उसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ।
या थोमा की तरह प्रार्थना के समय वचन को खोलें और प्रभु से ऐसे प्रार्थना करें कि प्रभु सभी वो व्यर्थ आवाज बंद हो जाए। केवल आप ही प्रभु परमेश्वर हैं। प्रभु आप मुझसे बातें करें। मेरे मित्र, इस संसार में अनेक प्रकार की आवाज हैं जो हमारे कान में सुनाई पड़ते हैं और हमारे मनन को भंग कर देते हैं। इसलिए वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मधुर आवाज को सुनने के लिए और प्रभु के साथ संगति करने के लिए इस प्रकार के प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, सब प्रकार के व्यर्थ आवाज को मेरे कान से दूर कर दे और केवल प्रभु तू ही अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कर। मेरे श्रोता मित्र, ये सब प्रकार के वृतांत जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप बाइबल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जान सकेंगे एवं आत्मिक आशीष भी प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक हमने आपको पवित्र शास्त्र की भूमिका और प्रस्तावना के विषय बताया है कि पवित्र शास्त्र क्या है, इसका कैसे अध्ययन किया जाता है और हम इस संसार के महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। यदि आप पिछले कार्यक्रम के किसी अध्ययन को नहीं सुन पाए हैं तो कृपया आप हमसे संपर्क करें। इस विषय पर बाइबल दर्शक नामक पुस्तिका की मांग करें, हम आपकी सहायता करेंगे। श्रोता, अब मैं चाहता हूँ कि हम पवित्र शास्त्र के पहली पुस्तक का अध्ययन करें जिसे उत्पत्ति नाम से जाना जाता है। यह उत्पत्ति की पुस्तक वो आदि पुस्तक है जो सृष्टि के विषय बताती है और इस उत्पत्ति शब्द का अर्थ है प्रारंभ। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर पिता ने क्यों प्रारंभिक बातों को बताया और कैसे संसार में सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। इस उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर पिता हमें बहुत सारी वस्तुओं के विषय बताए हैं ताकि हम उसे जानें कि वो क्या है। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पुस्तक के विषय में हमें एक कुंजी दी है। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनसे विवाह के विषय प्रश्न पूछने लगे, और जब उन्होंने विवाह के विषय प्रश्न पूछा तब प्रभु यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि यदि आप विवाह के विषय जानना चाहते हो तो आरंभ की बातों में जाकर देखो जिसमें विवाह के विषय बताया गया है। आप उत्पत्ति की पुस्तक और मूसा की पुस्तकों को पढ़ो कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया, कैसे उन्हें जोड़ा, तब आप विवाह के विषय को समझ सकते हो। मित्र, मेरे लिए यह उत्पत्ति की पुस्तक एक कुंजी की तरह है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस पुस्तक के द्वारा हम इसके संदर्भ को जान सकेंगे। इस पुस्तक में एक विषय से दूसरे विषय के ऊपर वर्णन किया गया है। और श्रोता, जैसे आप उत्पत्ति के पुस्तक के प्रत्येक विषयों पर आते हैं तो परमेश्वर से ये प्रश्न पूछें कि प्रभु, कैसे आप इस विषय पर वर्णन किए हैं जो पहले था। इसलिए प्रभु, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मेरे मित्र, इस उत्पत्ति के पुस्तक में सर्वप्रथम परमेश्वर सृष्टि के विषय बताते हैं ताकि हम इस बात को जान सकें कि पहले कैसा था और कैसे सृष्टि हुई। और जैसे हमने प्रारंभ में आपको बताया था कि बाइबल में कुल 1189 अध्याय हैं, जिसमें से 1.5 अध्याय सृष्टि के विषय बताए हैं। और यदि आप इस विषय पर विचार करते हैं और इसे जानने में रुचि रखते हैं तो ये जान लें कि पवित्र शास्त्र इस सृष्टि के विषय विस्तृत रूप से बताता है। पर क्यों परमेश्वर वचन में विस्तृत रूप से सृष्टि के विषय बताए हैं? श्रोता, इस पुस्तक में परमेश्वर पिता सृष्टि के विषय इसलिए बताते हैं क्योंकि वे इसे जानते थे, और मैं भी इस विषय पर विश्वास करता हूँ। जैसे दाऊद के इन कथन को पढ़कर पता चलता है। यदि हम भजन संहिता 51 उसके 10 पद को पढ़ें तो दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर शुद्ध आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अर्थात उनके इस प्रार्थना का अर्थ यह था कि परमेश्वर, मेरे हृदय में नई सृष्टि कर, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। यदि आप मेरे अंदर कुछ नया उत्पन्न नहीं करते तो वो मेरे अंदर नहीं होगा और प्रभु, मैं बार बार असफल हो जाऊंगा। इसलिए हे परमेश्वर, मेरे अंदर कुछ नया चीज उत्पन्न कर। जब प्रभु यीशु मसीह नए जन्म के विषय बता रहे थे तो उन्होंने कहा,
तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जब प्रेरितों ने इस नए जन्म के ऊपर विश्वास किया और उसमें समर्पित हुए, तो उस अनुभव को वे नई सृष्टि कहने लगे। अर्थात उन्होंने कहा कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। जिन लोगों का नया जन्म हुआ है, परमेश्वर उनके हृदय में एक नई सृष्टि के कार्य किए हैं। और मित्र, यही है सृष्टि का अर्थ। और यदि हम उस सृष्टि के कार्य को अपने हृदय में होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए परमेश्वर के पास जाना होगा। फिर उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर पिता पाप के विषय में बताए हैं। फिर 4 अध्याय में आप पाप के घोर विरोध को देख सकते हैं। कैन और हाबिल के बीच जो विरोध उत्पन्न हुआ, उस विरोध को आप देख सकते हैं, और आज भी हम उसी विरोध को यहाँ पर देखते हैं। मेरे मित्र, उसके बाद हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय से 10वें अध्याय में परमेश्वर की महाविपत्ति के विषय में पाते हैं, ताकि आज जो महाविपत्तियां हैं उसे हम उसी तरह से समझ सकें। परमेश्वर ने संपूर्ण संसार को जल प्रलय से नाश कर दिया। फिर उत्पत्ति के 11वें अध्याय में हम मनुष्य के भाषाओं में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन पाते हैं। जब हम उत्पत्ति के 12वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर हमें 3 लोगों के जीवन को देखने को मिलता है। पहला है अब्राहम, याकूब और यूसुफ। परमेश्वर पिता अपने पवित्र शास्त्र में इन लोगों के जीवन से हमें कुछ महान बातों को सिखाना चाहते हैं। अब्राहम के जीवन से विश्वास की बातें, याकूब के जीवन से एकात्मता की बातें, और यूसुफ के जीवन से ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर पिता सर्वश्रेष्ठ और परम प्रधान हैं। सो मित्र, यही है उत्पत्ति की पुस्तक का सारांश। इसलिए जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, उन सारे बातों पर ध्यान रखें और अपने आप से प्रश्न पूछें कि इस विषय द्वारा परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। सो मित्र, अब हमने अपने बाइबल अध्ययन को प्रारंभ कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप 3 कार्य करें। पहला, कभी भी इस कार्यक्रम को सुनना न भूलें। दूसरा, अपने मित्र और पड़ोसियों को इसके बारे अवश्य अवगत कराएं कि वे भी इसे सुन सकें। और तीसरा, कि यदि आप अभी तक उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ नहीं किए हैं, तो कृपया अवश्य इसे पढ़ें। अपने से प्रश्न पूछें कि इसका क्या अर्थ है और मेरे लिए यह क्या कह रहा है, और परमेश्वर इसके द्वारा मुझसे क्या बातें करना चाहता है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे मित्रों के लिए, यदि कोई बीमार हैं, प्रभु आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि कोई किसी प्रकार के पाप में फंसे हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वो पाप को छोड़कर आपके मार्ग में चलने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।